हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हिंदी का व्याकरण का टॉपिक है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। इसमें योग ऋण ऋण और यौगिक शब्द जो पढ़ेंगे, और जो कि यह टॉपिक आता है शब्द विचार के अंतर्गत। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग छोटा सा एक टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, पहले हम लोग जान लेते हैं शब्द की परिभाषा। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। तो आप लोग को याद रखना है कि जब एक या अधिक वर्णों से जो स्वतंत्र सार्थक ध्वनि होती है, उससे जो शब्द मिलकर जो बनते हैं, वर्ण को मिला दिया जाए तो एक प्रकार का मतलब सार्थक शब्द बनता है। अब जैसे यहाँ पे दिया हमारा, एक वर्ण से निर्मित जो शब्द है वह, जैसे मान लीजिए दे दिया है न। तो अब न के परिभाषा में अगर देखा जाए तो न का मतलब होता है नहीं, व का होता है और। तो ऐसे जो अनेक वर्ण अगर हैं, मान लीजिए, तो अगर सभी अनेक वर्ण को और मिला दिया जाए तो अनेक वर्णों से निर्मित जो शब्द बनेंगे, जैसे मान लीजिए कुत्ता, जैसे यहाँ पे अगर यह अलग अलग करेंगे, अगर इसको हम मिला देते हैं तो यह बनेगा कुत्ता। मतलब ये वर्ण को हम अलग अलग करके सब मिला दिए तो ये हमारा बन गया शब्द, एक बन गया। तो ऐसे ही जो मान लीजिए शेर बना है, कमल बना है, कमल को अलग अलग करेंगे तो क और म और ल जो है अलग अलग हो जाएगा। नयन है, प्रसाद है, सर्वव्यापी है, परमात्मा है। यह जो शब्द है, तो आपको याद रखना है, एक एक वर्ण को मिलाकर जो बनता है वह शब्द बनता है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग शब्द के भेद के बारे में जानते हैं। तो देखिए, शब्द के भेद के बारे में क्या होता है कि जो ये होता है कि व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर जो शब्द इसके आधार पर जो शब्द के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं। तो आपको याद रखना है, जो शब्द बनाए जाते हैं यह तीन प्रकार से बनाए जाते हैं। एक रूढ़ शब्द होता है, एक यौगिक शब्द होता है, एक योग रूढ़ होता है। तो यह व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर जो शब्द बनते हैं उससे हम लोग ये पढ़ेंगे। तो पहले एक इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके यह सभी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए पहले हम लोग पढ़ेंगे ऋण शब्द। तो पहले ऋण शब्द को हम लोग देख लेते हैं। ऋण शब्द क्या होता है, देखिए, जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हो और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो, तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता है, वे क्या क्या कहलाते हैं, हमारे ऋण शब्द। अगर मान लीजिए कोई शब्द है, ठीक ना, इसका कहना का मतलब है कि अगर कोई शब्द है, अगर शब्द को हम अलग अलग कर देते हैं तो वह क्या बनेगा। मान लीजिए कोई शब्द है, अगर हम उसको अलग करते हैं तो उसमें क्या बनता है कि उसका कोई अर्थ ना निकले, मतलब कोई अर्थ उसका नहीं निकलता है, तो वह क्या कहलाता है, हमारा ऋण शब्द कहलाता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है हमारा कल पर, कल पर। तो मान लीजिए इसमें अगर इसको हम अलग अलग करते हैं, इस वर्ण को हम अलग करते हैं, जैसे मान लीजिए क को अलग कर दिए, ल को अलग कर दिए, प को अलग कर दिए, र को अलग कर दिए, का टुकड़े करने पर कुछ अर्थ नहीं है। मतलब जब इसका अलग कर दिए अगर, तो इसका कोई अर्थ नहीं बनता है, तो यह क्या हो गया हमारा, अतः यह निरर्थक शब्द बन गया। क्या बन गया, निरर्थक वर्ण हो गया, निरर्थक हो गया, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऋण शब्द कहलाता है। तो आपको ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो योग ऋण पूछा जाता है, ऋण कौन सा शब्द है, तो इसको आप ऐसे करके जान सकते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं। देखिए अब आता है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है, यौगिक शब्द के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए इसमें दिया है, जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हों वे हमारे क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो मान लीजिए, देखिए, अगर कोई शब्द है, अगर वो अलग अलग है, तो अगर उसको मिला दिया जाए तो उससे क्या होगा, एक सार्थक शब्द बनेगा। उससे मेल से, दोनों शब्द को मेल से क्या बनेगा, एक सार्थक शब्द बनेगा। तो वो हमारे क्या कहलाएगा, वो यौगिक शब्द कहलाएगा। मान लीजिए यहाँ पे दिया हमारा, देखिए देवालय। तो देवालों को हम अलग अलग करते हैं, तो देखिए क्या होगा, देव प्लस आलय, मतलब ये क्या, इसमें अलग अलग दो शब्द हैं, अगर इसको हम मिलाते हैं तो क्या बना, हमारा देवालय बना। तो यह एग्जाम में, ऐसे ही एग्जाम में आता है। फिर यहाँ पे लिखा है राज पुरुष। राज पुरुष को अगर देखिए, इसको हम टुकड़ा करेंगे तो क्या एक हमारा सार्थक शब्द बनेगा राज, और एक बनेगा हमारा पुरुष। तो ऐसे ही शब्द जो हुए हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे हिमालय में दिया है, अगर हिम और प्लस आलय, ठीक ना, तो क्या बर्फ का मतलब, हिमालय का मतलब होता है कि बर्फ का घर। तो देखिए हिम हो गया बर्फ, आलय में से घर। तो आपको याद रखना, ऐसे मतलब देखिए दो शब्द बना, अगर इसको दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या, एक यौगिक शब्द बन जाएगा। अब ऐसे ही देखिए यह कह रहा है कि ये सभी शब्द दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं।
तो यह आपको आप देख पा रहे होंगे कि यह जो शब्द हैं सभी वह एक सार्थक शब्द के मेल से बने हैं। आपको ये बातें याद रखना है, यह यौगिक शब्द कहलाएंगे, ठीक ना। अब आगे चलते हैं, हम लोग इसमें देखेंगे क्या योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? देखिए, वे शब्द जो यौगिक तो है किंतु सामान्य अर्थ को प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, एक सामान्य अर्थ को तो न प्रकट करके वो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। मान लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या हमारा, यहाँ पे दिया हमारा पंकज। क्या है? पंकज जो है वो अगर इसका हम अलग अलग करेंगे तो क्या पंक और प्लस ज, तो ये बनेगा कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। मतलब ये एक अर्थ अलग दे रहा है, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। अर्थात सामान्य अर्थ में इसकी बात की जाए तो प्रचलित न होकर कमल के अर्थ में ऋण हो गए हैं। तो मतलब इसको क्या कर, इसको कमल के अर्थ में ऋण हो गया है। तो यह आपको यहाँ पे एक अलग अर्थ दे रहा है। मतलब जो कीचड़ में उगने वाला क्या है, वो हमारा क्या है? कमल। अतः पंकज शब्द योग ऋण कहलाएगा। तो यह बातें आपको याद रखना है। अब ऐसे ही एग्जाम में देखिए यहाँ पे पूछ देगा, देखिए क्या है, इसी प्रकार 10 मतलब क्या है, यहाँ पे दशानन था तो 10 मतलब क्या हो गया? 10 मिस मतलब जिसका सिर हो, 10 मिस जिसका सिर, और आनंद मिस मतलब मुख, मतलब जिसका 10 मुख हो वाला रावण। अर्थ में क्या है, यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। तो दशानन मिस क्या हो गया, यहाँ पे इसका अलग अर्थ निकल रहा है, तो यह रावण। तो यह ऐसे जो शब्द होते हैं हमारे, वह क्या कहलाएंगे? योग ऋण शब्द कहलाएंगे। तो एग्जाम में ऐसे एग्जाम में आते हैं योग ऋण शब्द, ऋण शब्द, यौगिक शब्द। यह एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा योग ऋण है, कौन सा यौगिक शब्द है। तो ऐसे एग्जाम में आते हैं। तो इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही टॉपिक हम आपको रोजाना रात 8 बजे वीडियो प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट रोजाना होता है, और टॉपिक वाइज हम लोग इसमें क्वेश्चन करते रहते हैं। तो आपको ये बातें याद रखना है। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा, जो कि रोजाना 8 बजे वीडियो यह हम लेकर आते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।